हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तारा मलिक और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत छोटा सा बिल्कुल मिनी व्लॉग। जी गाइस, तो ये ना हम लोग शर्ट की पल्ली लगा रहे हैं, ठीक है। इसको ट्रेसने के बाद ये पूरी पल्ली है इसको शर्ट्स की, इसको हम जो है ना सारी शर्ट साइड पे कर देंगे। उनमें से सिर्फ हमने एक शर्ट उठानी है। तो गाइस मैं ना आज आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप में ना अपना एक परफेक्ट तरीके से मैं सूट सिलाई करना सिखाऊंगी, ठीक है। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और हर स्टेप को जो है जी गाइस, तो कभी आपने सोचा है कि ये जो है कपड़े का सफ़र, ये भी हमें कितना थकाता है, कितना मेहनत तालब है। और अगर हम इसी कपड़े के सफ़र को लेके हम अपना सफ़र करते हैं ज़िंदगी में, तो कितनी कामयाबियाँ हमें मिलती हैं। हम किसी का बाहर जाके अपना एक सूट सिलवाने के लिए भी ना हम कभी परेशान होते हैं। कभी कोई इवेंट आता है, कभी कोई शादी का फंक्शन या कुछ ईद वगैरह कुछ भी आ जाता है, जिसकी वजह से हमें कपड़े कभी तो पसंद ही नहीं आते और कभी दर्जियों को दे के हम टेढ़े मेढ़े सिलवा लेते हैं। मजबूरन हम क्या करते हैं, दिल बुरा करके उसको पहन लेते हैं कि चलो ये मौका गुजर जाए, फिर बाद में सही करवा लेंगे। लेकिन बाद में कौन सही करवाता है? यही अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आप खुद अपने घर में खुद स्टिच कर सकते हो, पास बैठ के बता के उनसे करवा सकते हो। तो यही चीज़ मैंने आज आपको समझानी है। और अगर आप भी अपने सूट को घर में से सिलाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इजी मेथड, परफेक्ट से फिटिंग के साथ बहुत परफेक्ट आपका सूट तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। और गाइस आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से जो ना सिखाऊंगी, फुल स्टिचिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। तो आपने मेरे इससे पहले जल्दी जल्दी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलेगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपको पहुंचती है। और मैं जो है ना व्लॉग में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें बताती हूँ जो कि आपके काम आए, आपको आसान लगे। ये देखें, अब ये चीज़ें जो है आप अगर ध्यान से पूरा इसको देखेंगे, ठीक है, तो क्या आपको नई सिलाई आएगी? आपको लाजमी सिलाई आएगी। हम बाहर जितने का सूट होता है समझो कि उतने हमें तरले भी करने पड़ते हैं, टाइम भी वेस्ट करना पड़ता है, इंतज़ार करना सबसे मुश्किल काम है। जो कि हमें अगर हम किसी को अपना सिलाई के लिए कपड़े देते हैं तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार की सूली पर लटकना सबसे मुश्किल काम है। तो ये इंतज़ार हम ख़त्म करते हैं, अपनी ज़िंदगी में से निकाल के बाहर फेंक दें। जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और जिनको नहीं आती वो भी कर लें, क्योंकि ये मैं बहुत आसानी से उनको सिखा सकती हूँ और वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला और ख़ुद अपना सूट जो है ना वो टोटल सिलाई कर सकते हैं। मैं किसी दिन अब आपको अभी इसमें मैंने जो है ना हम लोगों ने मशीन के साथ, बड़ी मशीन के साथ सारे कपड़े एकदम से कटिंग की थी। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये कटिंग करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। अब भी जो समझो कि किसी से, अम्मी से, बाजी से, चाची से, मामी से, किसी से आप कटिंग करवा सकते हो और फिर आप उसको ऐसे आराम से मेरी वीडियो सामने रखो और उसको आप सिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है ये काम। जी गाइस, तो देखो बातों बातों में हमारा गला तैयार हो गया है। अब हमने ये क्या करना है, ये जो है ना कपड़ा, इसको हमने बैक ऊपर रख के हमने सिलाई लगाई थी। तो अब जो है ना इसको हमने बैक करके, बैक की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस करना है हल्का सा। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हल्का सा जो है ना इस्त्री से ये होगा कि इसकी ये ना तय बैक कपड़ा बैठ जाता है, तय इसकी पर हमारे सामने प्रॉपर हो जाती है, खुल जाती है। तो आपने क्या करना है कि इसको ना एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना इसको कटिंग कर लेना है, ये वाला कपड़ा, ठीक है। और ये इतनी फिनिशिंग के साथ आपका सूट तैयार होगा ना कि आप कहेंगे कि हमने ना किसी दर्जी से सिलवाया। अगर जिनको नहीं सिलाई आती उन्होंने भी जब फर्स्ट टाइम सीना है ना तो वो भी हैरान हो जाएंगे, क्या ये हमने खुद ही सिलाई किया है। जी गाइस, अभी आपने क्या करना है, ऐसे ही इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर प्रेस मार लेनी हल्की सी, उससे ये होगा ये बैठ जाएगी आसानी से। बाद में इसको आप तुरपाई कर सकते हो, वरना मशीन का टांका ही लगा लें तो वो भी मतलब उस हिसाब से जितना जितना ये चौड़ा है ना उस हिसाब से आपने इसको वो करना है। कोशिश तो ये करें तुरपाई हो जाए, नहीं आती है तो आप मशीन का टांका लगा लें, कोई मसला नहीं है।
ये ले जी, ये हमारा कंप्लीट गला तैयार हो गया आपके सामने। कितना का टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा है, कोई मसला नहीं है, इतनी आसानी से सब तैयार हो जाता है। बस दिल को थोड़ा सा बड़ा रखें और दिमाग को थोड़ा खुला रखें, क्योंकि हम जो इतनी ज़्यादा, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह क्या गला बना है परफेक्ट। ये देखा है एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ बिल्कुल। और ये जो है इधर हम बटन लगा देंगे, ठीक है। इसके नीचे क्या किया है हमने, फ्यूजिंग लगा दी पट्टी लगा के, तो उसके ऊपर हमने बटन लगा देने। इसके अंदर मर्जी वगैरह नहीं यूज़ की, क्योंकि ये फैक्ट्री का माल हम बना रहे हैं, तो फैक्ट्री में जो है ना ये चीज़ें जो है वो नहीं इतना वो डिमांडिंग में आती हैं। ये जो है मेन चीज़ें वो हम आपको बता रहे हैं, और मेन चीज़ें में आपको मसला नहीं होगा कि फिनिशिंग नहीं आएगी। हम बताते ही वही चीज़ है जो एक दफ़ा सिलाई लगनी और बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती। अल्लाह, बात तो बात में कितना सारा सिलाई भी हो गया। अभी ये जो है हम बाजू जो है ना कंधे के साथ अटैच करने लगे, ये मिनटों का काम, ये भी अटैच हो जाना है। उसके बाद जो है ना स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। फिर भी अगर आपको समझ ना आए ना, तो फिर सुबह खाली पेट आप बादाम खाया करो, ताकि आपका दिमाग खुले, क्योंकि इससे आसान तरीका कोई नहीं सिखाएगा आपको जो मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपकी अकल है कि सीखने वाला जो है ना वो मुझे बताए कि मैंने कुछ सीखा है। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि मुझे कुछ समझ में आ गया है। यकीन मानिए अगर नहीं समझ आया तो भी मुझे बताना, नहीं समझ आया मैं आपको बादाम भेजूँगी, वो पानी में भिगो के सुबह को डफ लेना, उससे आपका दिमाग खुल जाएगा। फिर और कोई रास्ता नहीं है जी गाइस। अब भी ये जुड़ रहे हैं बाजू, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया सारा। ये देखिए जी बाजू भी जुड़ गया। अब हम साइड की सिलाई जो होती है ना वो लग रही है ये। ये इतने स्लो इसलिए कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा मशीन का मसला आ रहा था, धागा जल्दी टूट जाता था। फिर हमने सोचा यही कि ये वाला जो है ना कुर्ता ये तो स्टिच करना ही करना है, इसलिए थोड़ा इसको आराम से चलाया जाए। तो ये भी एक ट्रिक होती है। अगर मशीन धागा ज़्यादा तोड़ती है तो आपने मशीन को थोड़ा आहिस्ता चलाना, तेज़ नहीं चलाना। तेज़ चलाओगे जितना तो वो धागा जल्दी टूटेगा जी गाइस। तो ये देखें जी, ये हमारे जो साइड की सिलाइयाँ थी, चाक वगैरह इसके जो होते हैं वो सारे तैयार हो गए हैं। और अब हमारा जो कुर्ता तकरीबन तैयार हो गया है, ठीक है। आपने बस इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जब आपने, हाँ ये देखें, ये कारीगरों का काम है कि जब भी आपने मशीन से घर में बैठे हैं या बाहर बैठे, जब भी आपने उठना है मशीन से, मशीन को ऑफ़ करके उठे। ये है गलती है, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाई चांस आपका पाँव आ जाता है, एकदम से उंगली आने का डर है, तो भाई इसका थोड़ा सा केयर करें। अच्छा जी, अब ये देखें बैक गले की मगज़ी में कटवा रही हूँ। वैसे तो हमारे जो यूनिट के जितने भी सूट हम तैयार करते हैं उनके बैक गले पे भी फ्यूजिंग का गला ही लगता है, कटिंग किया हुआ। बट मैं इसीलिए ये वो नहीं लगवा रही हूँ, ये मगज़ी लगवा रही हूँ। आपको मगज़ी का पता हो, ये कपड़े को आपने तिरछा लेना है, ठीक है। ये तिरछा लेके आपने इतना ही उसको रख के उसको आपने जोड़ना है। मगज़ी लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, गला तो जैसे फ्रंट का लगाते हैं वैसे बैक का भी लग जाता है। अब आपने उसको थोड़ा सा कंधे से फोल्ड करके, ये देखें, ये अच्छे से उसको रखना है, जोड़ के ऊपर जोड़ मिला के। तो आपने ये बाहर वाली जो है ना सिलाई लगा लेनी है। कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि हम ये सिलाई नहीं लगाते तुरपाई के चक्कर में, कि जब ना हम तुरपाई ही कर लेंगे, सिलाई नहीं लगानी। सिलाई लेकिन आप करें कि आप सिलाई लगा लें, जब तुरपाई करेंगे इसको खोल लीजिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है हम तुरपाई भी नहीं करते और सिलाई भी नहीं लगते। जब पहनने की टाइम आता है तो वो ऐसे मुँह फाड़ के खड़ा होता है गला सामने हमारे। तो बेहतर है कि आप तुरपाई करते हुए सिलाई खोल लें, लगा लें इसको, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो अगर आपने कुछ सीखा हो, मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और जो है ना, जो न्यू यूट्यूबर होते हैं उनको वैसे भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। किसी को जाहिर है मुझे सपोर्ट करोगे तो दुआएं दूंगी, नहीं सपोर्ट करोगे तो मेरी दुआएं आप तक कहाँ पहुंचेंगी।
ठीक है। तो किसी बंदे की ऐसी होता है, दुआएं निकली हुई ना पूरी होती हैं। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी हर आने वाली वीडियो को देखा करें। इसके साथ मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।